हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे आठवीं प्रश्नावली और आठवीं प्रश्नावली हमने पूर्णतः कर चुके हैं और 1 से 8 तक प्रश्नावली हमारी हो चुकी है। अब अपन बात करने वाले हैं बीच की कुछ प्रश्नावलियां अपन पीछे से करवाना शुरू करेंगे। जैसे आज अपन बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण 10वीं की प्रश्नावली, है ना, कि 10वीं क्लास की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है 13 नंबर की। ठीक है, 13वीं प्रश्नावली है संख्या के और कितने नंबरों की आएगी पेपर में? 13 नंबर की आएगी। कि एक प्रश्न है, 3 प्रश्न आएगा 1 नंबर के और 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के और एक प्रश्न आएगा 3 का, एक प्रश्न आएगा 4 का। इस प्रकार से इसका क्रम रहने वाला है। तो अपन आज बात करने वाले सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न और कुछ सूत्रों की, और कल करेंगे इससे आगे प्रश्न। और तो अपन बात करते हैं आज 13वीं प्रश्नावली से, क्या की है? 13 नंबर की है और इसमें अपन बात करते हैं सूत्रों की। ठीक है, सूत्रों में अपन बात करें तो एक छोटा सा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि A1 A2 A3 डैश डैश AN तक है, तो है ना, कि कोई बटन हमारे इस प्रकार से है तो माध्य, क्या बताना है? माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। क्या लिखो? सूत्र लिखो। तो अपन बात करते हैं माध्य। जब ऐसी कोई संख्या दो, हमारे पास कोई संख्या होगी A1 A2 A3 ऐसे करके 10 12 या 13 कोई संख्या देगा तो माध्य पूछे तो सूत्र होता है हमारे पास माध्य का। माध्य बराबर कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश करके कहां तक जाएगा? जहां तक हमें अंत तक मान दिए वहां तक। बट्टे में हमें गिनना पड़ेगा यहाँ पर संख्या कितनी, 1 से कहां तक जा रही है? अंत तक। तो हम लिख देंगे बट्टे में क्या संख्या n, कितनी संख्या दी गई है। ऐसे प्रश्न अपन आगे करने वाले, एक बार अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ सूत्र। फिर बात करते हैं माध्यम में कुछ विधियां होती है ना। 2 नंबर सूत्र की अपन बात करें माध्य। माध्य और इस माध्य में हम पढ़ने वाले हैं 3 विधियां। पहली विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये विधि अपन पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि माध्य ज्ञात करने की। तो इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? x बार बराबर सिग्मा, सिग्मा मतलब योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कुछ और, तो या इस सूत्र को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सूत्रों की बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कुछ चीजें पढ़ी, जैसे अपन कहें कि एक्स आई, है ना, एक्स आई का मान पूछे तो क्या एक्स आई का पूरा नाम क्या होता है हमारे पास? तो अपन लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। ठीक है, फिर बात करेंगे सिग्मा एफ आई कि सिग्मा एफ आई का मान क्या होता है? तो अपन कहेंगे कि बार बारताओं का योग। बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी दूसरी विधि कल्पित विधि। क्या बात करने वाले हैं? ये सब विधियां पर सूत्र है ना, इन सबको सीखने वाले हैं प्रश्नों में। कि अब बात करते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि और कल्पित विधि में अपन बात करें सूत्र की तो हमारे पास सूत्र होता है सिग्मा एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, एक्स आई डी आई, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी बी। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा? सिग्मा एफ आई, या सीधा भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ए आया शब्द, क्या है? ए शब्द है। ए को क्या कहते हैं? कल्पित मान कहते हैं। कि हमने कोई बारंबारता है, सारणी आएगी उस सारणी में अपन बारंबारता को देखेंगे तो बारंबारता को जब अपन क्या करेंगे वहां से डी आई का मान निकालेंगे तो बारंबारता या एक्स आई का मध्य पद अपने को मान के क्या करना पड़ेगा?
तो जो बीच का पद मानेंगे अपनी ओर से अपन उस सारणी को देख के, तो उससे अपन क्या कहेंगे, कल्पित मान, यानी कि हमने उस मान की क्या किया, कल्पना की है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इससे अपन क्या कहेंगे, एक को कल्पित मान, कल्पित मान। फिर अपन बात करें यहाँ पर डी आई, तो याद रखना काफी बार पूछा जाता है कि डी आई का उपयोग माध्य ज्ञात करने की किस विधि में किया जाता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा कल्पित विधि में किया जाता है। तो डी आई कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं अपन। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में से माइनस कर देते हैं कल्पित मान को, तो अपन क्या कहेंगे, डी आई आएगा। जो हमारे पास सारणी से एक्स आई ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, मध्य का पद ज्ञात करेंगे, उसी के बीच में अपन एक संख्या को ए मानेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 3 नंबर पॉइंट, और 3 नंबर पॉइंट में इस विधि का नाम पंग विचलन विधि, पंग विचलन विधि। ठीक है, इस विधि का अपन क्या करने वाले, बात करने वाले। अब इस विधि में अपन सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, सिग्मा, है ना, कि हमारे पास एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू में बात करें क्या होगा, एच होगा, इंटू में क्या होगा हमारा, एच होगा। यहां पर अपन बात करें यहाँ सब चीजों में, तो एक बात है कि ये तो सेम लिखा हुआ है कल्पित मान, यू आई का मान अपने को कैसे ज्ञात करना है, तो बात करते हैं यू आई। ठीक है, यू आई का मान अपन ज्ञात करते हैं कि सिग्मा एक्स आई माइनस ए बट्टे में एच। ठीक है, या इसी को अपन दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा यू आई बराबर, देखो कि हमने किसका मान निकाला, डी आई का। डी आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, डी आई बट्टे में ए भी लिख सकते हैं। एक बार प्रश्न में पूछा गया था ये हमारे पास कि यू आई का उपयोग किस विधि में किया जाता है, तो माध्य के पग विचलन विधि में किया जाता है। एच होता है वर्ग माप, क्या होता है, वर्ग है माप, तो एच का अर्थ क्या होता है, लिख दोगे एच बराबर है वर्ग है माप। ये हमारे पास क्या है, 3 विधियां हैं माध्य की। माध्य का सीधा भी सूत्र पूछा जाता है जिसका हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया और प्रश्न की। फिर अपन 3 विधियां पढ़ी है, इन तीनों विधियों का भी हमारा क्या प्रश्न आएगा। जब इस विधि से कोई प्रश्न पूछा गया तो समझ लेना वो प्रश्न कौन से सवाल नंबर में आएगा, 3 नंबर के सवाल में आएगा। दोस्तों बात करते हैं इससे आगे, तब तक के ये नोट कीजिए एक बार। हेलो साथियों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, और नेक्स्ट सूत्र हमारे पास बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, बहुलक। बात करते हैं बहुलक, बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0, और कोष्टक में क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो काफी बार 3 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाता है बहुलक। ठीक है, अल निम्न सीमा होती है F। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता, ठीक है, 0 की सबसे बड़ी बारंबारता से छोटे वाली, और F2 क्या होती है, सबसे छोटी बारंबारता, यानी कि F1 के बाद आने वाली बारंबारता, और H हमारे पास बताइए क्या होता है, वर्ग माप होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे, और आगे एक प्रश्न जिक्र करेंगे अपन बहुलक से संबंधित है। क्या बात करने वाले, बहुलक से संबंधित प्रश्न की बात करने वाले हैं कि 1 नंबर का प्रश्न है पूछा जाता है। जैसे अपन यहाँ पर लिखे कि बटन, बटन में 3 4 2 3 5 2 6 2 में बहुलक ज्ञात करो, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आगे और भी बहुत सारे प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं ऐसे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं बहुलक का नाम आया, टॉपिक आया है, तो बहुलक में छोटा प्रश्न भी हमारा कैसे पूछा जाता है। तो ऐसी संख्या दे दी हमें ओनली फॉर, और पूछ ले बहुलक, तो हमें इसमें देखना है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, 3 4 2, फिर देखो 3 5 2, और फिर क्या है 2,
तो इस प्रकार से अधिक बार जो संख्या आ रही है वो हमारा क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। और यहाँ पर अधिक बार क्या आ रहा है, देखो 3 बार आ रहा है क्या, 2, तो हमारा उत्तर डायरेक्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। इस चीज की अपन क्या करने वाले थे, बात है करने वाले थे। ठीक है, फिर चलते आगे। नेक्स्ट अपन बात करें सूत्र की, कि नेक्स्ट सूत्र की बात करें तो अपन बात करेंगे महाद्यक की। किसकी बात करेंगे, महाद्यक की बात करने वाले हैं। और महाद्यक में अपन बात करें सूत्र की, महाद्यक। ठीक है, अब महाद्यक हमारे पास जब भी पूछा जाएगा 4 नंबरों में पूछा जाएगा, और इसके छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्नों के अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो महाद्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है, पहले अपन सूत्र की बात कर लेते हैं कि महाद्यक बराबर n प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे में क्या होगा हमारा f होगा, और या इंटू में क्या होगा, h होगा। ये सूत्र होता है। n मतलब निम्न सीमा हमारी वर्ग के, और n बट्टे 2, तो n का जिक्र अपन कर लेते हैं सिग्मा f आई, या इसी सिग्मा एफ आई को क्या कहते हैं, n कहते हैं। इसे अपन पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, बारंबारताओं का योग कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारताओं का योग कहते हैं इसे। ठीक है, h वर्ग सीमा होते हैं, CF मतलब संचय बारंबारता। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महाद्यक में या CF का किस में उपयोग किया जाता है, तो याद रखना CF संचय बारंबारता, और संचय बारंबारता का उपयोग किया जाता है महाद्यक में। और ये प्रश्न पूछा गया था 2nd ग्रेड में। बात करते हैं आगे बात करते हैं अपन कि f क्या होती है, सबसे बड़ी बारंबारता होती है। ठीक है, और इसमें अपन चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्नों में, तो तब तक के आप नोट कीजिए, और इसके छोटे प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं महाद्यक। महाद्यक के सूत्र की बात कर लेते हैं, और अब अपन बात कर लेते हैं महाद्यक में जब 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि जब संख्या सम विषम हो, तो है ना, कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले, विषम प्रश्न करवाएंगे, आगे अच्छे से समझाएगा कि जब संख्या का विषम हो। और यहाँ पर देखो, जैसे अपन बात करें सूत्र की, और क्या ज्ञात करना हो, माध्यक है ज्ञात करना हो, तो सूत्र डायरेक्ट लग जाएगा, संख्या क्या हो, विषम। तो जैसे अपन बात करें किसके, n प्लस 1 बट्टे में 2 पद, ये अपन सूत्र में अच्छे से समझेंगे, प्रश्न करेंगे तब। ठीक है, अब n का विषम का मतलब क्या है कि n, यहाँ पर जो n है ना, वो क्या होता है, पदों की संख्या होती है। क्या होती है हमारे पास, पदों की संख्या, पदों की क्या होती है, संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर n प्लस 1 बट्टे में 2, और ये विषम का मतलब कि इसमें इस प्रकार से संख्या दी जाएगी 2 4 5 6 7। ठीक है, गिनेंगे इन संख्याओं को 1 2 3 4 5 संख्या है, ये पांचों क्या विषम है। तो अपन क्या लगाने वाले हैं इसमें, सूत्र ये लगाने वाले हैं। आगे छोटे प्रश्न अपन करने वाले हैं, इन्हीं सूत्रों के बेस पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं, ये कंडीशन किसकी आई कि यहाँ पर जो n है ना, वो क्या आएगा, विषम। n क्या आएगा, विषम। ठीक है ना, n का मान क्या आएगा, विषम आएगा। 2 आए नहीं आ सकता, 5 3 7 9 ऐसे आएगा। तो n क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करें, जब संख्या यानी कि n का मान, संख्या यानी कि पदों की संख्या, संख्या यानी n का मान क्या है, सम आए। क्या है, सम आए। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, n बट्टे 2 वहां पर प्लस n बट्टे 2 प्लस 1 वहां पद, और फिर बट्टे में किसका देने वाले हैं, 2 का भाग है देने वाले। ये अपन 2 छोटे प्रश्न आते हैं इसके 1 नंबर में। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इस सरने में इसे रखना, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है सूत्र के रूप में, तो ये भी ध्यान में हमें रखना है। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो साथियों, बात करते हैं लास्ट के सूत्र की। और लास्ट का सूत्र था हमारे पास जो क्या था
कि बात करें कि माध्यक, बहुलक और माध्य में संबंध, क्या संबंध की चर्चा करें तो क्या होता है हमारे पास फाइनल संबंध 3 इंटू में माध्यक, माध्यक बराबर क्या होगा बहुलक, बहुलक प्लस 2 इंटू में क्या होगा माध्य, क्या होगा माध्य। 3 कंडीशन में प्रश्न पूछा जाता है। पहली कंडीशन में माध्य पूछ ले, माध्य के पूछ ले तो सूत्र क्या होगा हमारे पास बहुलक प्लस 2 इंटू में माध्य। फिर बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर में हमें पूछ ले क्या बहुलक है, क्या पूछ ले बहुलक है, तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर बात करें कि 3 इंटू माध्यक, माध्यक माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। ये हमारे पास होने वाला है। 3 नंबर इसी का पॉइंट पूछने वाला है, वो क्या पूछेगा माध्य पूछ ले, क्या पूछ ले माध्य पूछ ले। तो अपने पास सूत्र क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्य, माध्यक माइनस बहुलक, बहुलक बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले और है जो हमारे एक एक नंबर में बात करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के, क्या करने वाले अपन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। हेलो साथियों, आगे बात करते हैं क्वेश्चनों की। छोटे नंबर क्वेश्चन के याद रखना, क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं मिलते, नहीं हमें कहीं और मिलने वाले हैं। हमारे क्वेश्चनों की बात करेंगे तो कुछ छोटे प्रश्न से की बात करेंगे अपन। जैसे ये प्रश्न दिया रख कि 5 7 9 x का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करो। और माध्य है ना, क्या माध्य कितना दे रखा है 9 दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमें अभी चर्चा की थी सूत्र में कि पहले हमने सूत्र में चर्चा की थी कि हमें दिया हो क्या ए माध्य, क्या पूछे हमें माध्य, माध्य हमें पूछे तो हमारे पास सूत्र होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश करके कहां तक चलेगा अपना an, बट्टे में क्या होता है n कितने पदों की क्या होती है संख्या। फिर बात करते हैं सूत्र में, तो यहाँ पर देखो कि सूत्र में मान रख देंगे a1 है a2 है a3 है a4 है, ऐसे अपन मान रख देंगे। तो यहाँ पर आएगा माध्य, माध्य बराबर 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बट्टे में कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4। अब इस माध्य का मान हमें कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 9 दिया है, तो इस माध्य की जगह कितना रख देंगे 9। तो 9 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास बट्टे में 4 प्लस कितना x रहने वाला है। इन सबको जोड़ देंगे कि 5 और 7 हो जाएगा 12, कि 5 और 7 हो गए 12, 12 में जोड़ देंगे 9, तो ये हो गए 11 और 21, कितना हो गया हमारे पास 21, है ना। कि इन सब का योग तीनों का 21 आ गया, x का x रहने वाला है। बट्टे में 4 है, इधर आएगा गुणा में, तो क्या लिख देंगे 9 इंटू में 4 बराबर 21 प्लस x, ठीक है। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 का पड़ा 4 बार बोलेंगे 9 चौके 36, क्या लिख देंगे 36 बराबर 21 प्लस x, और ये 21 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 21। और क्या करेंगे 36 में से 21 माइनस कर देंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ जाएगा x का मान, x का मान आ जाएगा 15। याद रखना साथियों, सवाल आया है 2021 में, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही एक नंबर में। तो साथियों आगे बात करते हैं अपन प्रश्न की, और प्रश्न में अपन बात करते हैं यहाँ प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो सम प्राकृत संख्या निकालनी है, 10 कौन कौन सी होती है, तो उस पर सम होनी चाहिए। तो सम मतलब 2 का भाग थोड़ा पूरा जाना चाहिए, 2 4, ठीक है 6 8 10 12 14 16 18 20। क्या ये वो 10 संख्या हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रथम क्या है हमारे प्राकृत संख्या है। तो अपन बात करेंगे इनका योग के माध्य की, तो माध्य में अपन बात करने वाले तो क्या करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6,
प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 और ये संख्या टोटल कितनी है? ये संख्या गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसका भाग दे देंगे? 10। अब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो दोस्तों कितना आने वाला योग हमारे पास? इन सभी संख्याओं का योग आएगा 110। कितना आएगा? 110। और 110 में 10 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। भाग जाएगा 10 बार। भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो हमारे पास सॉरी 10 बार नहीं 11 बार, क्योंकि 0 से 0 कट गया तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 11। ये हमारे पास क्या आने वाला है? फाइनल है उत्तर आने वाला है। ठीक है, आज के लिए बात करते हैं दोस्तों इतने, और कल इससे भी अच्छी और शानदार क्लास के साथ आने वाले हैं। तब तक के साथ ऐसे बने रहे और आपका धन्यवाद।